Hello everyone, welcome to High Maths. I am Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. So we are continuing our series of centers of triangle. इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर. So what is ortho center? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन. The perpendicular drawn from the vertex to the opposite side is called the altitude. तो हमें पता है कि altitude क्या होता है, जिसको height भी बोला जाता है. अब अगर तीनों heights हम बना लें, इन तीनों heights का जो point of intersection होगा, that point of concurrency of this altitudes is called as the ortho center. इसको हम O से या कई जगह आप देखोगे इसको H से भी डिनोट किया जाता है. तो दैट वेरीज. ओके, बट इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट विल बी मेंशन्ड कि ऑर्थो सेंटर क्या है, उसका नाम वहां पे कर दिया जाएगा. सो ऑर्थो सेंटर इज दिस, एंड वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन which is regarding centroid, circumcenter and orthocenter, which is called Euler's line. तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस. द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, अभी हमने देखा, दिस इज कॉल्ड एन ऑर्थोसेंटर. And if orthocenter of triangle ABC is O. Now this is a very good question. अगर एक triangle ABC है, इसका orthocenter मुझे पता है, that the orthocenter of this triangle ABC is O. तो इसका मतलब ये तीनों altitudes यहाँ पे meet कर रहे हैं. This is the triangle ABC. तो हमें बताना है what is the orthocenter of triangle OAB. तो OAB का orthocenter क्या होगा, ये हमें पता करना है. तो similarly यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि अगर मैं देखूंगा इस O से जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो तो इधर C पे जाके मिल रहा है, ठीक है. इनका तीनों का जो परपेंडिकुलर जाके मिलेगा, दिस विल मीट एट द पॉइंट C. तो इसको इररिवर्सिबली आप याद रख सकते हैं. अगर ABC का ऑर्थो सेंटर O है, तो अगर आपने यहाँ पे OA भी लिख दिया तो उसका ऑर्थो सेंटर C है. आप इसको विजुअली भी एनालाइज कर सकते हैं. कमेंट्स में करके बताइए कि इस तरीके को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं. इफ नॉट, देन आई विल एक्सप्लेन इन द अनदर वीडियो. सो द आंसर हियर विल बी C. Let's see the next very important relation which is called Euler's line, या फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग Euler's line भी कर देते हैं. The relation between O, G and S. तो what is O? O is the orthocenter, G is the centroid and S is the circumcenter. इन तीनों के बीच में आपस में एक relation होता है that these three are collinear and they lie on the line which is called as Euler's line. So after the scientist Euler's, तो G divides OS in the ratio 2:1. तो जो सेंट्रॉइड होता है, this centroid divides the orthocenter and the circumcenter को ज्वाइन करने वाली लाइन in the ratio 2:1. So this is a very important property which gets used a lot, और JEE में ये चीज काफी ज्यादा बार पूछी जाती है. इसको अगर आपको एज अ रिलेशन याद रखना है तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 3G is equal to 2S plus O. So this is about orthocenter. In the next video, we'll discuss in-center and X-centers. So stay tuned for more.